चलिए, आज हम लोग नीट का 2021 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन है चरगाफ के रूल के आधार पर है। चरगाफ के जो नियम पढ़े हुए थे आप लोग, चरगाफ के नियम के आधार पर बताया गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चरगाफ के रूल में क्या पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस हम लोग यहाँ उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मोलिक्यूल, यानी यदि एडेनिन डीएनए का 30% है, यानी कि यदि डीएनए में एडेनिन 30% है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन। तो थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन की प्रतिशत कितना प्रतिशत होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एडेनिन 30% है, किसी डीएनए में अगर एडेनिन 30% है, तो थाइमीन, गुआनिन तथा साइटोसिन का प्रतिशत ज्ञात करें, कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया हुआ है, 30% क्या दिया है, एडेनिन दिया है। क्या सॉल्यूशन करने का एक तरीका क्या है, आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, चारगाफ के रूल के अनुसार, चारगाफ के रूल के अनुसार एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है, यानी एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये बात क्लियर है, यानी ये इक्वल होता है। ये कौन बताए थे, चरगाफ साहब बताए थे। अच्छा, तो चरगाफ साहब जब ये बात बताए हुए थे तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ दिया क्या है, एडेनिन दिया है 30%। तो बाबू आपके पास में क्या मिला, एडेनिन 30% है। अगर एडेनिन 30% है तो थाइमीन भी कितना हो जाएगा, 30% होगा। कैसे सर, अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल। चरगाफ के रूल के अनुसार अगर एडेनिन 30% है तो थाइमीन भी 30% होगा। अब हमें गुआनिन प्राप्त करना है। गुआनिन को निकालने के लिए शॉर्ट तरीका है, कितना प्रतिशत दिया है एडेनिन या थाइमीन, 30% ना। तो 30 गुने 2, पहले 2 से गुना करेंगे, बराबर 60। अभी 60 को हम 60 के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको 100 में से घटा लेंगे, 100 में से हम 60 को घटा लेंगे, कितना हुआ 40। अभी इस 40 को 2 से भाग करेंगे और 40 को 2 से भाग करने के बाद ये कितना होगा, 20%। यानी हमें पता चल गया कि हमारा गुआनिन जो है ये कितना निकला सर, 20%। अगर गुआनिन 20% निकल गया तो साइटोसिन भी कितना होगा, 20%, अकॉर्डिंग टू चरगाफ। क्योंकि गुआनिन निकल गया अगर 60, गुआनिन निकल गया 20%, तो साइटोसिन भी 20% होगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन ये अक्सर नीट में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, आपसे परसेंटेज पूछा जाए, अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो सबसे पहला पहला स्टेप में आपको क्या करना है, पहला स्टेप में सर, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करिएगा सर, दूसरे स्टेप में 100 में से घटा लेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करिएगा सर, 2 से भाग करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, बन जाएगा। यानी आंसर कितना आया है, एडेनिन 30, थाइमिन भी 30 आया है, बाकी ये 20-20 आया है, गुआनिन और साइटोसिन, यानी 30-20-20। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है सर 30-20-20, यानी डी इसका सही आंसर हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन है, इफ एडेनिन एंड साइटोसिन मेक्स 30% एंड 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली। जब भी बाबू रिस्पेक्टिवली होगा तो ये बात ध्यान में रखेंगे, क्रमशः इसका मतलब पहले एडेनिन 30% और साइटोसिन 20% है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड गुआनिन, तो यानी थाइमिन और गुआनिन कितना प्रतिशत होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है तो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं बाबू, जितना परसेंट दिया हो उसको कैसे निकालना है। अब यहाँ पहले आपको देखना है, देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। यहाँ एडेनिन और साइटोसिन दिया हुआ है, एडेनिन कितना प्रतिशत, 30%, और फिर उसके बाद साइटोसिन कितना प्रतिशत, 20%,
तो देखिए सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन बराबर थायमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन। ये बात सबको पता है। चलिए, तो अगर एडेनिन 30% है तो थायमिन कितना होगा? तो थायमिन कितना होगा सर? 30%। साइटोसिन 20 है तो गुआनिन कितना होगा सर? 20%। इसमें कुछ नहीं करना है, 30-20 हो जाएगा। थायमिन 30, गुआनिन 20, यानी सी आंसर। हिंदी लिख लेंगे इसका। एडेनिन और साइटोसिन क्रमशः 30% और 20% हो तो थायमिन और गुआनिन कितना प्रतिशत होगा? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2002 में AIPMT में पूछा हुआ है। उस समय में नीट नहीं था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है। इन DNA, यानी कि एक DNA में परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20%, यानी थायमिन 20% है। एक DNA में थायमिन 20% है, देन तब व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन? तो गुआनिन कितना प्रतिशत होगा? अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताए हैं, पहले आपको देखना है कि चारगाफ साहब का रूल ये बराबर में तो कोई नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए एडेनिन दिया हो, थायमिन पूछ दिया तो वही हो जाएगा। गुआनिन दिया हो और थायमिन गुआनिन दिया हो और साइटोसिन पूछ दिया तो वही हो जाएगा जो दिया गया है। अब आपको इसमें देखना है कि इसके बराबर में कुछ तो नहीं ना पूछा हुआ है। चलिए, तो अगर नहीं है, यहाँ दिया है थायमिन, पूछ रहा है गुआनिन, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? इसका तरीका है 20% है ना, तो पहला स्टेप में आपको 20 गुने 2 करना है, 40। दूसरे स्टेप में 100 में से 40 को घटा दीजिए, बराबर 60। और तीसरे स्टेप में 60 को 2 से भाग दे दीजिए, यानी 30। तो 30% ये निकल गया, आंसर हो जाएगा 30%। जो भी परसेंटेज दिया हो उसमें क्या करिएगा? पहले 2 से गुना करना है, फिर 100 में से घटा देना है, फिर 2 से भाग देना है, 30% आंसर मिला लीजिए, वही होगा। नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल भी है, बोर्ड में भी आया है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और नीट 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था? गिवन रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज, यानी कि किसी प्रजाति के लिए सामान्य नियतांक का अनुपात कितना होगा? यानी कि मान लीजिए कि गिवन रेशियो इज जनरली कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट के बराबर होता है। किसका रेशियो? इसमें से किसका रेशियो कांस्टेंट के बराबर होगा? देखिए एक चीज आप लोग को बताया गया था, एक पॉइंट हम आप लोग को लिखवाए थे। अब ये A+G बराबर C+T बराबर 1 होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। A+G बटा C+T बराबर 1 होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि चारगाफ साहब बोले थे जितना प्यूरिन का मात्रा होता है उतना ही पाइरिमिडीन का भी मात्रा होता है। प्यूरिन आज एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन कट, तो ये वाला यानी एडेनिन प्लस गुआनिन बटा साइटोसिन प्लस थायमिन बराबर 1, ये चारगाफ साहब बताए थे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताए थे, ये बराबर 1 बताए थे। आपको हम लिखवाए हुए थे, हम क्या लिखवाए थे? बेस रेशियो लिखवाए थे। बेस रेशियो कितना बताए थे सर? बेस रेशियो बताए थे गुआनिन प्लस साइटोसिन, बताया गया था गुआनिन प्लस साइटोसिन बटा एडेनिन प्लस थायमिन बराबर 1, बराबर कांस्टेंट होता है, बराबर कांस्टेंट यानी नियतांक होता है, बताए थे ना। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है सर? ऑप्शन सी है, G+C बटा A+T, यही कांस्टेंट होता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं आप लोग से पूछ दे, ये ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि इनमें से ये ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से चारगाफ का नियम के लिए कौन सही है, तब आप ए मारेंगे, A+G बटा C+T, ठीक है, बराबर 1। तो ये सही है क्योंकि चारगाफ साहब दिए थे। ये बेस रेशियो जो दिया गया था ये गुआनिन प्लस साइटोसिन बटा एडेनिन प्लस थायमिन था, यानी जो जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसको जोड़ दिया गया, ठीक है, अब बराबर कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन, ये अभी 5 नंबर क्वेश्चन है, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन सी अर्चिन डीएनए, सी अर्चिन डीएनए में विच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be the present in this DNA are. यानी इसमें पूछा गया सी अर्चिन के डीएनए में, सी अर्चिन के डीएनए में साइटोसिन 17% है, तो बाकी तीनों, यानी साइटोसिन अगर मान लीजिए 17% है तो बच गया गुआनिन, थाइमीन और एडेनिन कितने प्रतिशत होंगे। ठीक है। अब भाई अब यहां हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर साइटोसिन दिया है कितना 17%, तो आपको पता है कि साइटोसिन गुआनिन के बराबर होता है। अच्छा, एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि अगर साइटोसिन 17% दिया है तो गुआनिन भी कितना हो जाएगा 17%। देखिए इसमें गुआनिन 17% किसका है सर, दुगो का मिल गया, बाकी ये दुगो ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, अब आइए सर इसमें अब हमें निकालना क्या है, एडेनिन और या थाइमीन। तो 17 × 2 बताए है ना, 34 को 100 में से घटा लेंगे, कितना होगा 66 को 2 से भाग दे देंगे, 33%, यानी ये निकल गया हमारा एडेनिन बराबर 33। अगर एडेनिन 33% होगा तो थाइमीन भी 33% ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, दोनों एक साथ बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी 17 17 33, 17 एडेनिन और थाइमीन है ना पूछा हुआ है, तो यानी 17 33 33 हो गया। बात समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है इसी का, चरगाफ रूल का ही, फाइंड आउट द नंबर ऑफ थाइमीन इन 100 बेस पेयर। अब यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अब यहाँ संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ थाइमीन। आपको नंबर ऑफ थाइमीन निकालना है, कितना बेस पेयर में, 100 बेस पेयर में। अच्छा, गिवन क्या क्या है, गिवन यानी दिया क्या क्या है, दिया है सर साइटोसिन जो है ये 20% है, इफ परसेंटेज ऑफ साइटोसिन बराबर 20%, यानी साइटोसिन 20% है, और इसमें आपको क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, नंबर ऑफ थाइमीन बराबर व्हाट, यही निकालना है। सबसे पहले गिवन में एक और है, बेस पेयर दिया हुआ है। बेस पेयर कितना दिया है, ध्यान से सुनिएगा, बेस पेयर कितना दिया है सर, 100 बेस पेयर दिया है, बेस पेयर की संख्या 100 है। अच्छा, 100 बेस पेयर होगा तो आपसे बेस पेयर नहीं पूछ रहा है, बेस पेयर अगर पूछता तो एडेनिन थाइमीन के साथ एक पेयर बनाता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ एक पेयर बनाता है, उसको एक जोड़ा बोलते हैं। आपसे यहाँ संख्या पूछ रहा है एगो का, किसका, थाइमीन का संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब कि आपको बेस पेयर, आपके पास अगर 100 बेस पेयर है तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 100 बेस पेयर में इसका मतलब ये हो गया 200 बेसेस हो जाएंगे। बेसेस मतलब क्षार हो जाएंगे, और क्षार युग्म से 200 बेसेस हो जाएंगे। ये क्लियर है ना जी। अब इस 200 बेस में साइटोसिन कितना प्रतिशत है, 20%। सर अगर साइटोसिन 20% है ना, तो गुआनिन भी हम जानते हैं कि साइटोसिन के बराबर होता है, तो साइटोसिन अगर 20% तो गुआनिन भी 20% होगा। ये क्लियर है। अच्छा, अब सर हम लोग को देखना है कि 200 बेस में 20% जो है, मान लीजिए कि 20%, 200 बेस में 20 गो है साइटोसिन, तो 20 गो गुआनिन हो जाएगा 20%। अच्छा, बच गया कितना हमारे पास, 60 बच गया, ये 20 40 हुआ ना जी, 60 बच गया, यानी 60 में एडेनिन 30% हो जाएगा, एडेनिन 30%, और ये थाइमीन भी 30%। क्यों, क्योंकि बताए हुए थे प्यूरिन का जितना मात्रा होता है उतना ही पायरिमिडिन का मात्रा होता है। एडेनिन अगर 30 है तो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा थाइमीन, वो भी बराबर होगा, 30 हो जाएगा।
अब नहीं, पूरा पूरा 100% पूरा हो रहा है। 20 20 40 और 60, 100% हो गया बराबर। अब आपको अगर परसेंटेज पूछा होता है एडेनिन का तब आप 30% बोलते, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं पूछा है तो आपको क्या करना है, अब इसका आपको क्या निकालना है, संख्या निकालना है एडेनिन का। एडेनिन क्या पूछा है, थाइमिन का संख्या। तो थाइमिन का संख्या निकालने के लिए 200 का 30% निकाल लीजिए, कितना होगा। तो ये बात आपको पता है कि 200 का 30% निकालने के लिए सर हम 200 गुने 30 बटा 100 करते हैं, यानी 60 हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। आंसर इसका 60 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है बनाने का। अब मान लीजिए दिया है साइटोसिन, तो पहले थाइमिन आप ऐसे नहीं भी करते ना तो भी थाइमिन आप निकाल सकते थे, जैसे हम बताए हैं, जो हम लोग का ट्रिक वाला तरीका चल रहा है, हॉट ट्रिक ऑफ जीके मिश्रा। हाँ, तो इसमें क्या करिएगा, अच्छा तो अब इसमें क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए जैसे ही आपको दिया है, सुनिए क्या दिया है सर, साइटोसिन 20%, साइटोसिन 20% दिया है, तो आपको निकालना है पहले थाइमिन का संख्या पूछ रहा था, थाइमिन कितना प्रतिशत होगा वो निकाल लीजिए। थाइमिन कैसे निकालिएगा, 20 गुने 2 बराबर 40 माइनस 100, 40 में से 100 को घटा लेंगे, 60 बटा 2 30%। आ गया कि नहीं। अब जैसे ही 30% निकला तो 200 का 30% कितना हुआ, 60 हुआ, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यहां देखते हैं, एक डीएनए है जिसमें बेस पेयर क्षार युग्म 200 है। अब उस डीएनए की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई क्या होगा उस डीएनए का, यदि किसी डीएनए का क्षार युग्म 200, यदि किसी डीएनए में 200 क्षार युग्म हो तो उस डीएनए की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक बातें आनी चाहिए। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर। डीएनए में कितना बेस पेयर है, डीएनए में कितना बेस पेयर है उसकी संख्या गुने इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ये फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रखना होगा, ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। यानी डीएनए की लंबाई बराबर कैसे निकालते हैं, बराबर क्षार युग्म की संख्या, क्षार युग्म की संख्या इनटू दो क्षार युग्म के बीच की दूरी, दो क्षार युग्म के बीच की दूरी। ये बातें याद रखना है आप लोग को। उसके बाद अब ऑप्शन रखिए, इस पे आंसर निकल जाएगा। तो यानी हो जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है सर, 200 बेस पेयर है, गुना डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। अच्छा अब इसको आपको बनाइएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 34 दूना 68, 68, आंसर कौन हो जाएगा 68 नैनोमीटर में हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 68 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 6.8 नैनोमीटर डीएनए, यानी कि एक 6.8 नैनोमीटर का लंबा डीएनए है। इफ गुआनिन इक्वल्स टू 10, अगर गुआनिन 10 है तो एडेनिन क्या होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या दिया है, पहले गिवन दिया है लेंथ ऑफ डीएनए, क्या दिया है जी, लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए की लंबाई कितनी है 6.8 नैनोमीटर।
6.8 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे कि गुआनिन अगर 10 हो तो एडेनिन क्या होगा। गुआनिन और एडेनिन की संख्या आपको बाद में ज्ञात करना है। एडेनिन की संख्या आपको तब ज्ञात हो पाएगा जब आपके पास बेस, टोटल बेसेस कितने हैं वो निकलेगा। यानी पहले हम लोग इसमें निकालेंगे बेस पेयर बराबर, कैसे निकालते हैं बेस पेयर की संख्या, यानी नंबर ऑफ बेस पेयर। इसका फॉर्मूला है बाबू लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए बटा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। यानी इसका फॉर्मूला है, याद रखना है ये फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को याद रखें। चलिए अब इसमें क्या भरेंगे, अब यहाँ क्या भरेंगे ये बताइए। कुछ नहीं, 6.8 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ना, 6.8 बटा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है 0.34, ये नैनोमीटर में है। चलिए बहुत अच्छा बात, हमें भी 0.34 नैनोमीटर ही रख दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पॉइंट जाएगा तो इंटू में 2 जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे इंटू में 1 जीरो होगा, ये कट गया, 34 दूना 68, यानी कि 20 निकल गया आपके पास। 20 निकला, क्या 20 बेस पेयर है, 20 क्या है जी बेस पेयर है, यानी कि आपने बेस पेयर का संख्या निकाल लिया। कितना बेस पेयर निकला है जी, नंबर ऑफ बेस पेयर 20, यानी कि सर बेस पेयर इज इक्वल्स टू 20। तो 20 बेस पेयर में 40 बेसेस हो जाएंगे, टोटल बेसेस यानी कि टोटल छाड़ कितना हो जाएगा, टोटल छाड़ 40 होगा। ये बात पता है ना सबको। अगर 20 है बेस पेयर तो बेस पेयर में है, जोड़ा में है, तो 20 जोड़ा है तो 20 जोड़ा यानी 40, 40 को छाड़ हो गया, तो 40 छाड़ में आप ये देखिए इसमें क्या दिया है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे क्या दिया है। गुआनिन 10%, 10 को है। गुआनिन अगर 10 है, गुआनिन बराबर 10, तो आपको तो पता है बाबू साइटोसिन भी 10 से होगा, क्योंकि गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, बराबर होता है ये, तो 10 10 हो गया, तो 10 10 20, अब बच गया 20, और इसमें गुआनिन 10 है, देखिए गुआनिन 10 आया, 10 है तो साइटोसिन भी 10 हो जाएगा। अच्छा अब एडेनिन कितना होगा, तो ये 20 को ये हो गया, 20 और बचा हुआ है, तो एडेनिन और थाइमिन बराबर होता है, तो एडेनिन और थाइमिन को 10 10 बांट दिए, यानी 40 ये टोटल हो गया। तो इस तरह से एडेनिन का संख्या कितना निकला 10 हो गया। बस समझ में आया, एडेनिन का संख्या 10। अगर यही परसेंटेज में रहता ना तब इसका हम परसेंट निकालते, अगर यहाँ 10% आया रहता तब इसका हम लोग फिर से 40 का 10% निकाल के तब आंसर लिखते, लेकिन ये सब संख्या में है तो इसलिए इतना हो गया। ऊपर में संख्या बोला है, गुआनिन अगर 10 को हो, परसेंट नहीं है वहाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।